आओ यहाँ, ध्यान दो इधर। मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी नदी है, भारत में बहुत प्रसिद्ध नदी है ये। उस नदी का वर्णन राम और सीता की मदद से कवि कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? पहला श्लोक देखो, तुम्हारी किताब में है भी होगा, घर में जाके देखना, अभी यहाँ पर समझना है, पहले इधर ध्यान होना चाहिए। क्या कह रहा है? विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सशोभिताम कुसुमे मेरुपसन पनाम पश्च मंदाकिनी नदीम। क्या कह रहा है? राम जी कह रहा है सीता से, हे सीते कुसुमे उपासंपनाम, अर्थात श्री राम कहते हैं कि हे सीते फूलों से युक्त, यानी कुसुमे का मतलब होता है क्या? फूल। फूलों से युक्त रंग बिरंगे तटों वाली, है ना, जो नदी है मंदाकिनी नदी, तो राम जी सीता से कह रहे हैं कि फूलों से युक्त। कैसे है? किनारे फूलों से सजा हुआ है। अब कैसे तट है? रंग बिरंगे, क्यों फूल है तो फूल तो रंग बिरंगे होते हैं। तो कहता है रंग, फूलों से युक्त रंग बिरंगे तटों वाली तथा हंस और सारस पक्षियों द्वारा शोभित इस सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। राम जी वनवास के दिनों में सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, सुंदर तटों वाली, फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से सजे इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितनी सुंदर नदी है। बात पता है ना, राम जी कुछ वनवास के दौरान ये बात है, ये कहें तो ये वन का प्रसंग है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, है ना। आज सबसे बड़ी अन्याय कहें तो राम जी पर ही हुआ था ना, कि राम जी चाहते तो राजा दशरथ अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके राज्य प्राप्त कर लेते, है ना। अयोध्या को राजा मिल जाता था, मिल जाता है ना, मिल जाता। कि राम जैसा राजा तो इंद्र भी चाहे, स्वर्ग में भी लोग चाहते हैं, अयोध्या के लोग को राजा तो मिल जाता, लेकिन हम लोगों को राम नहीं मिल पाता, क्योंकि भगवान संघर्ष से बनते हैं। अच्छे इंसान किससे बनते हैं? संघर्ष से बनते हैं, मजा नहीं आता। लेकिन राम जी ने स्वीकार किया, उसको पता था हमें अपने आप का निर्माण करना है तो वन को चुनना, उसने चुना। अब वन में ही सीता के साथ जब विचरण कर रहे हैं तो सीता को कह रहे हैं कि हे सीते, फूलों से युक्त रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों द्वारा शोभित, यानी हंस और सारस पक्षी पूरा नदी में घिरा हुआ है और नदी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कह रहे सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। और आगे दिखाते हुए क्या क्या कह रहे हैं, आओ नेक्स्ट श्लोक समझते हैं। श्लोक 2, ध्यान देना यहीं पे। नाना विधे है, नाना विधे अस्तिर रुहेवर्ती वृताम पुष्प फुले द्रुमे राजनंती राज राजस्य नलिनी मिभ सर्वता। आगे कहते कि हे सीते, नाना विधि तिर रुहे पुष्प फल द्रुमे सर्वता वृताम रजनंती मंदाकिनीम राज राजस्य नलिनी इव पश्य। कहते हैं कि हे सीते, तट पर उगे हुए अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से सब और घिरी हुई और सुशोभित होती हुई यह मंदाकिनी नदी कुबेर राज्य के तालाब यानी पुष्करिणी के समान दिखाई दे रही है। इसे देखो कितनी सुंदर लग रही है। यानी वो नदी की बात कर रहे हैं, ये कैसे तट की ये बात कर रहे हैं। तट कैसा है? अनेक प्रकार के फल और फूल से सजे हैं तट, फल फूल के वृक्षों से सब ओर से घिरी हुई है, सजा हुआ है, सुशोभित है। कह कि यह मंदाकिनी नदी कुबेर यानी राज कुबेर का खजाना जैसा लग रहा है। तालाब यानी पुष्करिणी के समान, यानी कुबेर के खजाना के समान और पुष्करिणी के समान दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है? पश्य, इसे देखो, है ना। यानी दूसरे पहले श्लोक में कह रहे थे कि सुंदर हंस से सारस से शोभित इस नदी को देखो, सुंदर तटों वाली नदी को देखो। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि किससे सजे हैं? फल फूल वृक्ष से सजा ये नदी किसके समान दिख रहे हैं? कुबेर के खजाना के समान दिख रहे हैं। और राम जी सीते से कह रहे हैं कि हे सीते,
कुबेर के खजाना जैसे प्रतीत हो रहे इस मंदाकिनी नदी को देखो। नेक्स्ट श्लोक में देखो क्या दिखा रहे हैं। श्लोक 3, मृग्युत्थ निपितानि कुलशाम भिक्षसी संप्रातम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयति में, यानी कि हे सीते, इस समय क्या बता रहे हैं कि हे सीते, इस समय हिरणों के समूह द्वारा पानी पीने के कारण इसके घाटों का जल कुछ गंदा हो गया है, फिर भी ये सुंदर घाट में मेरे मन में आनंद जग रहा है। यहाँ तीसरे श्लोक में हिरणों का वर्णन कर रहे हैं, मृग का वर्णन कर रहे हैं कि हे सीते, अभी हिरण का झुंड आए थे इस नदी में पानी पिए थे, तो उसका पैर होता है ना जब पड़ा तो नदी का जल थोड़ा गंदा हो गया है, फिर भी मेरा मन रम रहा है। यहाँ पर जल गंदा हो गया हिरणों के पानी पीने से, फिर भी ये सुंदर तट बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मेरा मन यहाँ रम रहा है ना। कह कुछ मटमैला हो गया हिरणों के पानी पीने से, फिर भी ये सुंदर घाट मेरे मन में क्या जगा रहा है, आनंद जगा रहा है। तीसरे श्लोक में हिरणों के पानी पीने का वर्णन किया है। दूसरे श्लोक में फल फूल से सजा मंदाकिनी नदी कुबेर के खजाना जैसा दिख रहा है। पहला श्लोक में क्या था, सुंदर तटों वाली नदी, हंस और सारस से सजा वो नदी सीते को दिखा रहे हैं। 3 श्लोक में समझ में आया। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। पहला श्लोक में सारस और हंस से शोभित नदी को दिखा रहा है। दूसरा श्लोक में फल फूल से सजा वो नदी कुबेर के खजाना जैसा दिख रहा है। तीसरा श्लोक में हिरण के पानी पीने से तट थोड़ा मटमैला हो गया है, फिर भी राम जी कहते हैं कि मेरा मन में क्या जगा रहा है, याद रहेगा। 3 श्लोक याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ चौथा श्लोक की ओर बात करते हैं। इस श्लोक में तो क्या कह रहे हैं, जटा जिन धरा, अगर जटा जिन धरा काले वल कलोतर वासस, जटा जिन धरा काले वल कलोतर वासस, ऋष्य सत्वगा हंते नदी मंदाकिनी प्रिय। सीता को कह रहे कि हे प्रिय, काले जटा जिन धरा, यानी कि इस समय जटा मृग चर्म को धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को वस्त्र पहनने वाले ऋषि इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। सीता को कह रहा है कि हे प्रिय, इस समय, जिस समय राम जी सीता को नदी का वर्णन करते हुए दिखा रहे हैं, कह रहे कि हे सीते, इस समय मृग के चमड़े को पहनने वाले, वृक्ष के छाल को पहनने वाले ऋषि इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। और वो स्नान करते हुए ऋषि को दिखाते हुए कहते हैं कि ये ऋषि को देखने से ये सुंदर नदी और सुंदर दिख रहा है। वो ऋषि क्या पहनते थे, वृक्ष के छाल को पहनते थे, मृग यानी हिरण के छाल को, छाल समझ रहे मैंने, चमड़ा, वो धारण करते थे। शिव जी पहनते हैं ना बाघ का, तो वो ऋषि की बात कर रहा है। तो चौथा श्लोक में किसकी बात हो रहा है, मृग चर्म और वृक्ष की छाल पहने हुए ऋषि स्नान कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हे प्रिय, इस समय ये नदी में ऋषि स्नान कर रहे हैं। याद रहेगा बात, बस इस तरह से सबको याद रखोगे हो जाएगा। 5वां श्लोक में किसकी बात हो रही है, ध्यान देना। यहाँ आदित्यमु प्रतिष्ठन्ते नीमादुद वर्भा बाहव एते परे विशालक्षी मुन्या संसति व्रता। कह रहे कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, ये प्यार से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे, नहीं कह रहे हैं कि आदित्यमु प्रतिष्ठन्ते नीमा वाहव, हे विशालक्षी, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते। डायरी चाहिए, 2 मिनट।